वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे प्लांट टैक्सोनॉमी, और प्लांट टैक्सोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा की अगर बात की जाए, सबसे पहले प्रोटिस्टा वर्ड जो प्रोटिस्टा वर्ड है वो हेक्कल ने दिया था। किसने दिया था? हेक्कल ने दिया था। प्रोटिस्टा की बात करें, ये कैसे हैं? ये है एसेलुलर। एसेलुलर कैसे हैं? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स है, एसेलुलर है, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियस वेल डिवेलप्ड है। न्यूक्लियस क्या है? अच्छी तरह से डिवाइड है। आगे चले, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या है? प्रेजेंट है। राइबोसोम 70S भी पाया जा रहा है और 80S प्रकार का भी राइबोसोम क्या हो रहा है? पाया जा रहा है, उपस्थित है। ठीक है। अगर बात करें, ये सबके सब मेराइन है। मेराइन है, समुद्री है। कैसे है? समुद्री, टेरेस्ट्रियल है। और कैसे है? कॉलोनी में नहीं रहते, कॉलोनियल नहीं है, कॉलोनियल नहीं है। कैसे है? मेराइन है, लेकिन कॉलोनी में नहीं रहते। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था मोनेरा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? फंजाई पढ़ेंगे। ठीक है। प्लांटी पढ़ेंगे, एनिमेलिया पढ़ेंगे। ठीक है। मोनेरा और फंजाई के बीच, मोनेरा और फंजाई के बीच, मोनेरा और प्लांटी के बीच, मोनेरा और एनिमेलिया के बीच, इन सब के बीच प्रोटिस्टा जो है वो कनेक्टिंग लिंक के अनुसार काम करता है, योजक कड़ी के अनुसार काम करता है। कनेक्टिंग लिंक है सबका। क्या है? कनेक्टिंग लिंक है, चाहे वो मोनेरा हो और फंजाई हो। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं प्रोटिस्टा में जो मोनेरा के समान है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फंजाई के समान है, हम पढ़ेंगे उनको। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मोनेरा के समान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो प्लांटी के समान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मोनेरा के समान है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो एनिमेलिया के अनुसार है। उनका इवोल्यूशनरी ऐसे ही हुआ है, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से आगे तीन बन गई, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं मोनेरा के सेल वॉल की बात करूं, सेल वॉल की बात करूं तो प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जैसे डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स। सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है, सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। जैसे स्लाइमोइड्स होगा, यूग्लिनोइड्स होगा। स्लाइमोइड्स हो गया और यूग्लिनोइड्स हो गया। अब आगे चलते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला या सीलिया की बात करें, सीलिया या फ्लैजिला की बात करें तो किसकी होती है, ये कैसे होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है या माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है। इसे माइक्रोट्यूब्यूल्स से बोल सकते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की या माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स की बनी होती है या ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। इसका अरेंजमेंट देखें तो कैसा होगा, 9+2 अरेंजमेंट कैसा होगा, 9+2 अरेंजमेंट होगा। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, किसकी बात करें, न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन कई तरह से हो सकता है, न्यूट्रिशन कई तरह से हो सकता है। जैसे होलोजोइक, जिसे हम कहते हैं प्राणी सम, प्राणी सम, एनिमल के समान, प्राणी के समान यानी एनिमल्स के समान। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में, ठीक है। और कैसा हो सकता है, होलोफाइटिक हो सकता है, होलोफाइटिक हो सकता है, प्लांट्स के अनुसार हो सकता है। जैसे डाइटम्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, इसे हम कहते हैं क्या, पादप समूह, पादप समूह। प्राणी सम हो सकता है, एनिमल्स के अनुसार हो सकता है, पादप के समान हो सकता है, डाइटम्स हो गया या डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया। और कैसा हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक हो सकता है, मिक्सोट्रॉफिक यानी प्राणी और जंतु दोनों के समान, मिक्सोट्रॉफिक हो सकता है, प्राणी और जंतु दोनों के समान। जैसे यूग्लिन है, यूग्लिनोइड्स है, अगर इसे फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट मिल जाए तो ये प्लांट्स के जैसे क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस के जैसी लाइट ना मिले तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो यूग्लिनोइड्स कैसा है, मिक्सोट्रॉफिक है, कभी प्लांट्स के अनुसार न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, कभी एनिमल्स के अनुसार न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। तो ये आ गया मिक्सोट्रॉफिक। ये पैरासिटिक रूप में भी हो सकते हैं, पैरासिटिक रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है, परजीवी के रूप में भी हो सकते हैं। पैरासिटिक के रूप में कैसे, जैसे क्या हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, अपघटक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, अपघटक भी हो सकते हैं। जैसे स्लाइमोल्ड्स, स्लाइमोल्ड्स डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अपघटक भी हो सकते हैं। देखिए अगर होलोजोइक होगा प्रोटोजोआ के समान, तो प्रोटोजोआ से क्या बनेगा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलेंथिस, प्लेटिहेल्मिन्थिस, ये सब बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये सब एनिमल्स बनेंगे। तो प्रोटिस्टा से क्या बन गए, एनिमल्स बन गए। तो मोनेरा और एनिमल्स के बीच की योजक कड़ी क्या होगी, प्रोटिस्टा होगी। अगर डाइटम्स बनेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स बनेंगे, इसके आगे एल्गी बनेगी। क्या बनेगी, एल्गी, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इसका एडवांस क्या बनेगा, एल्गी बनेगी, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स बनेंगे, तो ये प्लांट्स और मोनेरा के बीच की योजक कड़ी कौन होगी, प्रोटिस्टा होगी, ठीक है। यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स को हम क्या कहते हैं, यूग्लिनो को क्या कहते हैं, प्लांट्स और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, ठीक है। पैरासिटिक ग्रुप में भी जैसे प्रोटोजोआ हो गए। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर यानी स्लाइमोल्ड्स, स्लाइमोल्ड्स की बात करें तो ये आधे फंजाई हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फंजाई के अनुसार है, फंजाई के जैसे हैं। तो प्रोटिस्टा से क्या बन जाएंगे, फंजाई बन जाएंगे, ठीक है। जो हमने बताया था ना कि प्रोटिस्टा इसी प्रोटिस्टा से फंजाई बनेंगे, इसी प्रोटिस्टा से एनिमल्स बनेंगे, और इसी प्रोटिस्टा से क्या बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे। इसीलिए मोनेरा
और फंजाई के बीच की योज्य कड़ी प्रोटिस्टा मोनेरा और एनिमल्स के बीच की योज्य कड़ी प्रोटिस्टा मोनेरा और प्लांट्स के बीच की योज्य कड़ी प्रोटिस्टा, इसीलिए कहा। ठीक है, स्लाइम मोड्स किसके जैसे हैं? ये फंजाई के जैसे हैं। किसके जैसे हैं? फंजाई के जैसे हैं। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। अब आगे अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से होगा, जैसे बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन किसमें देखने को मिलेगा? यूग्लिनोइड्स में। यूग्लिनोइड्स में, डाइटम्स में, यूग्लिनोइड्स में, डाइटम्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में। डाइनोफ्लैजिलेट्स में। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा? कोई जीव 2 हिस्सों में टूटेगा। मल्टीपल फ्यूजन में कई हिस्सों में टूटेगा, जैसे प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में। और स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होगा किसमें? स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स में। ये आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करें किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ये भी 3 तरह का। पहला आइसोगेमी, दूसरा एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी। देखिए, अगर मैं बात करूं गैमीट्स की, तो गैमीट्स में एक तो बात करूंगी इसकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी की, अगर गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सेम है। मॉर्फोलॉजिकली सेम है या मॉर्फोलॉजिकली कैसे है? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जैसे साइज और शेप। जब साइज और शेप क्या है? सेम है, तो मॉर्फोलॉजिकली कैसे हो गए? सेम है। क्या कहलाएगा? आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो गए, यानी साइज और शेप क्या क्या हो गए? अलग अलग हो गए। साइज और शेप क्या हो गए? अलग अलग हो गए। क्या कहलाएगा? आइसोगेमी। लेकिन हमेशा भी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। फिजियोलॉजिकल रूप से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फिजियोलॉजिकल रूप से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक मेल का काम करेगा, एक फीमेल का। यहां पे भी एक मेल का और एक फीमेल का। ठीक है, मतलब
चाहे आइसोगेमी हो चाहे एनाइसोगेमी हो, फिजियोलॉजिकली तो डिफरेंट होंगे ही होंगे। एक मेल का काम करेगा, एक फीमेल का काम करेगा, एक मेल का काम करेगा, एक फीमेल का काम करेगा। मोर्फोलॉजिकली अगर सेम है, यानी सेम शेप और सेम साइज की है तो आइसोगेमी है, और सेम साइज और शेप डिफरेंट है तो क्या है, एनाइसोगेमी है। तीसरी होती है उगेमी। उगेमी, उगेमी को देखते हैं, उगेमी को देखते हैं। अब हम देखते हैं उगेमी को। उगेमी की बात की जाए तो उगेमी में क्या होगा, मेल हमेशा छोटा होगा, स्मॉल होगा, और कैसा होगा, मोटाई होगा। ठीक है, फीमेल बिग होगी, नॉन मोटाई होगी। ये दोनों डिफरेंट है, मोर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, मोर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। और ये एन आइसोगेमस का एडवांस रूप है। किसका रूप है, एडवांस है। किसका एडवांस है, एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी में तो यही चीज थी कि इनका मोर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट थे और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट थे, यहां पे भी वही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। यहां फिक्स कर दिया कि मेल हमेशा स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, फीमेल बिग होगी और नॉन मोटाइल होगी। ये क्या कहलाती है, ओगेमी कहलाती है। ये हो गया रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। अब हम बात करें लाइफ साइकिल की, तो एक लाइफ साइकिल कैसी होगी, जाइगोटिक, मियोसिस, और एक लाइफ साइकिल कैसी होगी, गैमेटिक मियोसिस होगी। गैमेटिक मियोसिस होगी। जाइगोटिक मियोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो एडल्ट होगा वो कैसा होगा, एन होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये एडल्ट गैमेट्स बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। कैसे बनाएगा, माइटोसिस से, समसूत्री विभाजन से। माइटोसिस से क्या बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा। कितने गैमेट्स बनेंगे, एन, एन, 2 गैमेट्स बने। ये दोनों गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। जाइगोट में मियोसिस होगा और वापस एडल्ट बन जाएगा। क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या बन जाएगा, वापस एडल्ट बन जाएगा। मियोसिस होने पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा। देखिए इस अवस्था में अगर हम देखें तो जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड है, बाकी सब हैप्लॉइड है, बाकी सब हैप्लॉइड है। इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। यहाँ केवल जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है, बाकी सब हैप्लॉइड है। गैमेटिक मियोसिस की बात की जाए, यहाँ पे जो एडल्ट होगा वो 2n होगा। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हुआ था तो जाइगोटिक मियोसिस, यहां गैमेट बनते समय मियोसिस हो जाएगा। यहां पे गैमेट्स बने थे तो माइटोसिस हुआ था, यहां गैमेट बनते ही क्या हो गया, मियोसिस हो गया। ठीक है, मियोसिस हो गया, क्या बनेंगे, एन, एन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी। इन दोनों क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। और जाइगोट किसमें चेंज हो जाएगा, एडल्ट में, माइटोसिस के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। यहां पे देखिए, यहां पे गैमेट ही क्या है, हैप्लॉइड है, बाकी सब डिप्लॉइड है। कैसा लाइफ साइकिल है, डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल।
डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ये कैसा है? हैप्लोन्टिक है। ये कैसा है? डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये आ गया जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। यहाँ जाइगोट में मियोसिस होगा या गैमेट फॉर्मेशन किस समय मियोसिस होगा। ठीक है, अब हम पहले पढ़ते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं किसकी? डायनोफ्लैजिलेट्स की। अगर डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की जाए, सबसे पहले ये कैसा है? मेराइन प्रोटिस्टा है। तो कैसा है? यूकैरियोट्स है। कैसा है? यूकैरियोट्स। ठीक है, मेराइन है। अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, सबसे पहले डायनो का मतलब टू, फ्लैजिलेट्स का मतलब फ्लैजिला। कितनी फ्लैजिला पाई जाती है? 2 फ्लैजिला पाई जाती है। एक फ्लैजिला कहां पाई जाती है? ट्रांसवर्स, और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। फ्लैजिला है तो कैसी है? मोटाइल है। फ्लैजिला है तो कैसा है? मोटाइल। ठीक है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा है। अगर ये प्रोटिस्टा है, अगर ये प्रोटिस्टा है तो एसेलुलर है। कैसा है? एसेलुलर है। एसेलुलर है। ठीक है, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो ये फोनोफाइटिक है। पादप समूह, जैसे पादप फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, ये भी फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल कौन कौन से होते हैं? तो एक तो डाइनोज़ैंथोफिल, डाइनोज़ैंथोफिल, डाइनोज़ैंथोफिल और डाइनोज़ैंथोफिल, डाइनोज़ैंथोफिल। डाइनोज़ैंथोफिल न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद बात करें किसकी? सेल वॉल। किसकी बात करें? सेल वॉल की। सेल वॉल में आर्टिकुलेटेड प्लेट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आर्टिकुलेटेड प्लेट्स पाई जाती है, जिन्हें आर्म्ड एल्गी कहते हैं। कौन सी एल्गी कहते हैं? आर्म्ड एल्गी कहते हैं। आर्म्ड एल्गी का मतलब कवच युक्त एल्गी, कवच युक्त शैवाल, कवच युक्त शैवाल आर्म्ड एल्गी कहते हैं। अगर डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की जाए, इसे ब्राउन गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ब्राउन गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, मेराइन है, यूकैरियोट्स है, प्रोटिस्टा है, तो कैसी है? एसेलुलर है। 2 फ्लैजिला पाई जाते हैं, जिसका अंत मोटाइल होता है, एक ट्रांसवर्स रीजन में, एक लॉन्गिट्यूडनल रीजन में। न्यूट्रिशन प्लांट्स के जैसा है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल पाया जाता है, डाइनोज़ैंथोफिल और डाइडाइनोज़ैंथोफिल पाया जाता है। सेल वॉल आर्टिकुलेटेड होती है, यानी आर्म्स प्लेट्स के रूप में पाई जाती है, यानी आर्म्स एल्गी कहते हैं, कवच युक्त शैवाल कहते हैं, ब्राउन गोल्डन एल्गी से
कहते हैं। बाकी चलते हैं। अगर हम आगे बात करें इसमें ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए उसूल पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के समान है। इसके समान है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के समान है। ठीक है, ये बायोलुमिनेसेंस होते हैं। बायोलुमिनेसेंस होते हैं, जैव प्रदीप्त कहते हैं। जैव प्रदीप्त, जैसे इसके ऊपर लाइट मारेंगे चमकेंगे, जैव प्रदीप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, गोनियोलैक्स देख लीजिए, जिसे रेड टाइड कहते हैं। ये पूरे समुद्र को लाल कर देता है तो क्या कहते हैं? रेड टाइड कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेड टाइड कहते हैं। इसीलिए इन एलगी को फायर एलगी भी कहते हैं। फायर एलगी भी कहते हैं। आगे रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन द्वारा, बाइनरी फिजन द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? हमने अभी पढ़ा था कि ये हैप्लोन्टिक प्रकार का होता है, हैप्लोन्टिक टाइप का होता है। ये आइसोगेमस भी हो सकता है और एनाइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस भी हो सकता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? पैरिडीनियम, पैरिडीनियम, नोक्टिलुका, गोनियोलैक्स, गोनियोलैक्स, पैरिडीनियम, नोक्टिलुका, गोनियोलैक्स, जिम्नोडिनियम, जिम्नोडिनियम। सबसे पहले अगर नोक्टिलुका की बात की जाए, ये भी बायोलुमिनेसेंस है। जैव प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, इसे सी गोस्ट कहते हैं। सी गोस्ट कहते हैं। गाइनियोलैक्स की बात हम कर ही चुके हैं, ये इसे भी क्या कहते हैं? ये इसे रेड टाइड उत्पन्न करता है, रेड टाइड उत्पन्न करता है। और क्या करता है? वाटर ब्लूम करता है। जहां पे ये हो जाए किसी और को होने नहीं देता। जल में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? गोनियोलैक्स हो जाता है, तो किसी और को होने नहीं देता, वाटर ब्लूम कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये सेक्सी टॉक्सिन का सिक्रेशन करता है। एक टॉक्सिन पदार्थ है जिसका सिक्रेशन करता है सेक्सी टॉक्सिन। ये ह्यूमन में पैरालिसिस कोज करता है, पैरालिसिस कोज करता है। ह्यूमन में क्या कोज करता है? पैरालिसिस कोज करता है, जो कि फूड चेन के थ्रू हमारे अंदर आता है, फूड चेन के थ्रू।
फूड चैन के थ्रू हमारे अंदर आता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? पैरिडीनियम, पैरिडीनियम, जिम्नोडीनियम, नोक्टिलुका और गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स। ये हो गया डाइनोफ्लैजेलेट्स।